सो गाइज़ ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट दिल्ली यूनिवर्सिटी की। आप देख सकते हैं नीचे, आप जैसे इस पे आएंगे, बट इस पर आपको आने के लिए क्या करना होगा, आपको पहले अपने मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर में, पीसी, लैपटॉप, जो भी आपके पास में, टैबलेट, कोई भी फैसिलिटी है अपने पास में स्मार्ट फीचर्स की, तो आप लोगों को उसमें सबसे पहले गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन जैसे ही करेंगे आप, इस पर आपको क्या करना है, क्या है, गूगल DU लिख के इस पर सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने ये आ जाएगा। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस लिंक पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप अपने इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। और जैसे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और इस नोटिफिकेशन वाले टैब पर आना है। इस पे आने के बाद में आपको इस पहले वाले लिंक पर इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो नया नोटिफिकेशन होगा वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मुझसे इसलिए पूछ रहा है क्योंकि मैंने पहले डाउनलोड कर लिया है, इसलिए पूछ रहा है आपसे। डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ये शो होना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पहले जो 10 जुलाई से हमारे ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाले थे, चाहे यूजी कोर्स के हों या फिर पीजी कोर्स के, वो पोस्टपोन कर दिए गए थे यूजीसी की गाइडलाइंस के कारण और एचआरडी मिनिस्टर के ऑर्डर के कारण, इस कारण से। लेकिन अब फिर 15 जुलाई है, आज ही के दिन आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इनकी ओर से अपना एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि आप देख सकते हैं कि जैसा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यानी उच्च न्यायालय ने आदेश दिया 14 जुलाई को कि भाई आप लोग ये फाइनल कीजिए कि भाई आप जो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम लेंगे या नहीं लेंगे। तो भाई इन्होंने कहा था कि हम एग्ज़ाम लेंगे, तो इन्होंने पूछा कि कब तक लेंगे, तो इन्होंने ये डेट फाइनल कर दी है कि हमारे जो एग्ज़ाम आपके होंगे वो आपके लगभग अगर आप देखोगे 10 अगस्त यानी 10 अगस्त से लेकर आप लोगों के 31 अगस्त तक करवा दिए जाएंगे। ये 2 डेट मिली है, आप देख सकते हो, 10 तारीख से अगस्त के मंथ में 31 तारीख तक यहाँ तक आपके करवा दिए जाएंगे। लेकिन फाइनली आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो कब स्टार्ट होंगे, वो 17 अगस्त से स्टार्ट होंगी, ऐसी अभी न्यूज़ हमें मिल रही है। दूसरी बात, अब आप सोचोगे 10 तारीख का डेट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आप जानते हो ये ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इससे पहले आपका मॉक होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि पहले भी मॉक हुए थे बट हम मॉक तो कर ही नहीं पाए थे, हम अटेंड ही नहीं कर पाए। अगर हम अटेंड कर भी पाए तो पता नहीं किस किस हमारे ईयर के या किस किस कोर्स के हमारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो गए, हम उसको कैसे करते हो सॉल्व। बहुत सारी परेशानी हुई आप लोगों को, बट जितनी भी परेशानी हुई दिल्ली विश्वविद्यालय ने या दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उन सभी परेशानियों को सॉल्व आउट कर दिया आप लोगों के लिए। और ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये कह दिया है कि वी आर रेडी फॉर टेकिंग योर एग्ज़ाम्स, यानी हमारे जो भी आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सभी के एग्ज़ाम्स को लेने के लिए वो बिल्कुल रेडी है। सो क्या क्या इसमें बात कही गई है, चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। एक एक पॉइंट्स को हम इसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करने का आपको प्रयास करेंगे, ताकि जो भी नया अपडेट आए आगे से आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट स्टॉपल इसके अंदर दिया गया है, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली शैल कंडक्ट द एग्जाम फॉर द फाइनल सेमेस्टर ईयर टर्म्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इंक्लूडिंग SWL एंड NCVEB 10 ऑनवर्ड ओपन बुक जो OBE मोड यानी ओपन बुक का जो मोड है यही आपका रहने वाला है। और इसके साथ में जो आपके एग्ज़ाम्स की डेट है ये आप देख सकते हो यहाँ पर 10 अगस्त से लेकर आपके 31 अगस्त तक है। अभी आपका क्या है, 15 जुलाई चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो पूरे 25 से 26 दिन आपके पास में है अभी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। जो पहले आपके तरीके थे एग्ज़ाम के वही तरीके होंगे। आप अपने नोट्स, बुक्स या जो भी आपके पास रेफरेंस है आप उन सब का प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद सेकंड पॉइंट्स का इसके अंदर क्या जिक्र किया गया है, द फाइनल डेट शीट ऑफ द अंडर ग्रेजुएट कोर्स शैल बी अवेलेबल ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बाय 17 जुलाई, यानी कल तक, यानी आज 15 जुलाई है, कल तक आप लोगों की जो भी फाइनल डेट शीट होगी वो डेट शीट रिलीज़ कर दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे कोर्स जो प्रोफेशनलिस्ट कोर्स हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय करवाता है उन सभी की जो डेट शीट है वो वेबसाइट पर 22 जुलाई को होगी। अब आप सोचोगे प्रोफेशनलिस्ट कोर्स कौन से होते हैं, ऐसे कोर्स जो आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा है, जैसे LLB क्या एक प्रोफेशन का कोर्स है, BEd टीचिंग का क्या एक प्रोफेशन का कोर्स है। ऐसे जो इतने भी हमारे प्रोफेशन के कोर्स होते हैं उनकी डेट शीट 22 तारीख को रिलीज़ की जाएगी। इसके बाद में तीसरी बात क्या कही गई है, फॉर दोज स्टूडेंट हु हैव एनी रीज़न आर नॉट एबल टू अपीयर एग्जाम इन ओपन बुक एग्जामिनेशन मोड रिमोटली विच स्टूडेंट शेड्यूल बिगेन 10 अगस्त
यूनिवर्सिटी हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट एडिशनल फेज, यानी आप लोग, ऐसा नहीं है कि अगर आप 10 अगस्त से अपने एग्ज़ाम नहीं दे पाते, किसी कारणवश, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो सकता है आपके पास में इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया हो, या हो सकता है आपके पास में कोई अदर थिंग्स की फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका फ़ोन एकदम से ही क्या हो गया, एग्ज़ाम के एक दिन पहले टूट गया, कंप्यूटर ख़राब हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों की, तो आप लोगों को एक अलग से ही अवसर दिया जाएगा, अलग से मौका दिया जाएगा, आपका एग्ज़ाम होगा और वो एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। अब आप ये सोचेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्यों लिखा है इसमें, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का मतलब ये है कि भाई अगर सिचुएशन ठीक हुई दिल्ली की तो आप लोगों के ऑफलाइन भी हो सकते हैं, और सिचुएशन ऐसे ही वर्स्ट रही, ऐसी बेकार रही, तो आप लोगों के ऑनलाइन ही दोबारा ओपन बुक एग्जामिनेशन उन स्टूडेंट्स के होंगे। इसके बाद में अगली बात इसके अंदर क्या कही गई है, दिस स्पेशल इसके अंदर और भी कुछ बातें आपके लोगों के लिए बताई गई है, जैसे आप इसमें ब्रैकेट में आप लोगों के लिए दिया गया है, इसमें डायरेक्टली आप देख सकते हो, होली और इन अदर अपॉर्चुनिटी टेकन टू एग्जामिनेशन सब्जेक्ट प्रिवेंट सिचुएशन कोविड-19 फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, यानी आगे जो भी आप लोगों की अगर ऐसा सिचुएशन ख़राब हो जाती है तो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके द्वारा अगर कुछ और नई गाइडलाइंस आती है, नोटिफिकेशन आता है, तो भाई उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा और उसको हमें आगे मानना भी पड़ेगा कोविड-19 के कारण। अगर यूजीसी फिर पंगा कोई लगाती है, एग्ज़ाम नहीं होंगे तो हो सकता है ना भी हो और आपको ऐसे भी पास करवाया जा सकता है, बट अगर सिचुएशन सब कुछ बढ़िया रही तो आपके एग्ज़ाम करवा दिए जाएंगे अभी भी। इसके बाद में अगली बात इसके अंदर क्या कही गई है, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड आफ्टर 2 वीक्स फ्रॉम द डेट, आपको मतलब जो भी डेट दी जाएगी, जैसे अभी डेट शीट आप लोगों को जैसा कि बताया गया है कि कल तक आपकी डेट शीट आ जाएगी, तो इसके बीच में 2 वीक का अंतराल रखा जाएगा, गैप रखा जाएगा, ताकि आप अच्छी तरीके से ओपन बुक एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर सको। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे क्योंकि जिन्होंने सोचा होगा कि भाई अब तो हमारे एग्ज़ाम होंगे ही नहीं, तो जो नोट्स बनाए हो सकता है सेल कर दिए, या हो सकता है उन्होंने रख दिए, फेंक दिए, कुछ भी हो सकता है, ख़राब हो गए या फिर भूल गए रख के कहीं पर, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके बाद में अगली बात क्या कही गई है, द डेट शीट फॉर द एडिशनल एग्जामिनेशन शैल बी रिलीज्ड इन ड्यू कंप्लेंट्स विद द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी जो भी नए एडिशनल आप लोगों के लिए डेट शीट्स वगैरह आएगी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो वो आप लोगों के लिए आ जाएगी, बता दिया जाएगा। और इसके अलावा जैसा कि आपको बताया गया था कि पुरानी डेट शीट जैसे कि ले ली गई थी वापस, 8 तारीख को ही आपके पोस्टपोन का एग्ज़ाम का मैसेज यानी आप लोगों तक पहुंचना स्टार्ट हो गया था, या आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो गया था। अब इसके बाद में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बारे में जैसा बताया गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं यानी दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, तो भाई उन लोगों के लिए वही है कि 2 घंटे एडिशनल मिलेगा उन लोगों को, ठीक है। तो वही सारी प्रोसीजर उसके अंदर बताई गई है, ओके। आप इसके अंदर ये भी देख सकते हैं। इसके बाद में चौथा पॉइंट आप लोगों के लिए क्या बताया गया है, इसके बाद में ये बताया गया है टू मेक द एग्जामिनेशन प्रोसेस मोर सेमलेस एंड स्मूथ, यानी जो एग्ज़ाम है वो उसको कैसा बनाना है, स्मूथ बनाना है। द स्टूडेंट हु हैज़ ऑलरेडी फिल्ड देयर एग्जामिनेशन फॉर्म कैन देयर इन्फॉर्म द देयर अनरिक्वायर्ड पेपर कोड्स अलॉन्ग द टाइटल ETC, यानी इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर आपके पास में स्मूथली पेपर हो जाए तो आप ऐसा ना करें कि जिस दिन आपका पेपर ना हो तो आप उस दिन अपनी वेबसाइट पर विजिट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है, जो वेबसाइट पे काफ़ी ट्रैफिक होने लगता है, ह्यूज क्वांटिटी में स्टूडेंट्स वहाँ पर आने लगते हैं, बार बार देखने लगते हैं, तो क्या होता है वेबसाइट जो होती है उसको क्रैश होने का भी पंगा बना रहता है, डर सताता रहता है। तो इस वजह से ये चीज़ आप लोगों के लिए है इसके अंदर। इसके साथ साथ में आपको ये भी बताया गया है इसके अंदर, अगर आप देखेंगे, हाँ, द स्टूडेंट्स हु हैव नेवर फिल्ड एग्जामिनेशन फॉर्म कैन फिल देयर थ्रू द स्टूडेंट डैशबोर्ड, यानी अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किए हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड से इसको फिल कर सकते हैं। इन केस एनी मिसिंग इन्फॉर्मेशन और इमेबिलिटी द स्टूडेंट्स मस्ट इन्फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव कॉलेज थ्रू द ईमेल, यानी अगर आपसे कुछ ऐसा हो जाता है जो आपसे नहीं होना चाहिए था, कुछ गलती हो गई या फिर आप कुछ नहीं कर पाए, तो आपको आपकी कॉलेज की एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाई जाएगी। जैसे लास्ट टाइम भी आपको डीन ऑफ एग्जामिनेशन की दी गई थी कि आप वहाँ पर अपनी कंप्लेंट कर सकते हो, तो वैसे ही आप लोगों के लिए कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे पार्टिसिपेंट जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर अब तक मेल आईडी नहीं अपडेट करी है या फिर उन्हें अपने सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पता है, तो वो इन सब चीज़ों की जानकारी अपनी कर सकेंगे। और उन लोगों के लिए पोर्टल फिर से रिलीज़ किया जाएगा, खोला जाएगा। आप देख सकते हैं 21 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें मैसेज कर रहे थे कि सर हमें तो पता भी नहीं चल पाया कब
वेबसाइट ओपन हुई और कब क्लोज हो गई, क्योंकि हम टच में नहीं रहते, हमें बाद में पता चला कुछ ऐसा भी हो रहा है। सो भाई आप लोगों के लिए फिर से मेरा न्यूज़ है ये, क्योंकि आप लोग अब इस वीडियो को देख रहे हो तो ये भाई आपका काम है कि अपने और भी मित्रों को इसको शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि भाई क्या क्या अपडेट्स आ रहा है। और आप लोगों की जो डेटशीट जैसी आएगी कल मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फास्ट से फास्ट मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ और आप उसको देख सकें, ताकि आपकी भी ये बात है कि भाई एक के बाद एक एग्ज़ाम होंगे या छुट्टी मिलेगी, ये कन्फ्यूज़न जो है ये कन्फ्यूज़न थोड़ा दूर हो जाए। इसके बाद जो टाइम होता है आपका टाइम भी उसमें मेंशन होता है, आपको पता ही है। सो हो सकता है इसी हिसाब से वो आपके एग्ज़ाम करवाएं। Okay, the students who have not filled their examination form due to any reason shall opportunity to submit their as per the respective schemes। यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया तो उन लोगों के लिए भी डेट दी गई है कि भाई 21 तारीख से वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में आगे बताया गया द स्टूडेंट्स हु आर एडवाइज टू एंटर रिस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स दियर रिस्पेक्टिव पेपर्स केयरफुली। यानी आप लोगों को अपने डिटेल्स या जो भी चीज़ें आप फिल करोगे एग्जामिनेशन फॉर्म में उसको आपको क्लियरली फिल करना है या सोच समझ के फिल करना है क्या है क्या चीज़ नहीं। द इंफॉर्मेशन एज एंटर्ड बाय द स्टूडेंट्स विल बी ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड विद द एग्जामिनेशन पोर्टल। यानी वो आपके पोर्टल से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा ठीक है कि नहीं। अगर ठीक नहीं होगा तो वो कैंसिल भी हो सकता है। ओके, इसके अलावा द स्टूडेंट्स ऑफ रेगुलर कॉलेज एंड एनसी वेब who have not submit their examination form advised to submit their examination form। देखो ये डार्क कलर से आप लोगों के लिए पहले ही हाईलाइट होकर आया है कि भाई आप डायरेक्टली इस पोर्टल पे जा सकते हैं, अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट यहाँ पर ध्यान रखना, एक तो रेगुलर कॉलेज के और एनसी वेब के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, एसओएल के स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है। इसके बाद में आगे बताया गया है, इसके बाद द स्टूडेंट्स ऑफ एसओएल में अपडेट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म एट। अब एसओएल वालों के लिए अलग है, तो एसओएल वाले थोड़ा अलग इस चीज़ को ध्यान देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अगली बात इसके अंदर ये बताई गई है कि 6th नंबर पर अगर आप देखेंगे टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी डाटा एंट्री एरर्स। अब इसमें हो सकता है कि अगर जब आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करें तो उसके अंदर कुछ डाटा एंट्री के एरर भी आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो आप लोगों को करना है क्या है, को दोबारा से डबल क्लिक करना है और उसके बाद में आप उसको फिल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जैसे ही आप लोगों के लिए आएगी 21 तारीख से 26 तारीख के बीच में, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा, आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें। इसके बाद में 7वीं बात इसके अंदर देखो क्या कहा गया है गाइस, द मॉक टेस्ट। अब आपके मॉक टेस्ट भी होंगे जैसे पहले हुआ था आपके एग्जाम के पहले। हालांकि मॉक टेस्ट बच्चे दे नहीं पाए थे, मैंने आपको बताया था, बट अब स्टिल फिर से आप लोगों के ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो आप लोगों को ओपन बुक एग्जामिनेशन से पहले प्रैक्टिस करवाई जाएगी, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि भाई हम अच्छे से अपना एग्ज़ाम दें तो आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे और आप अपने उन मॉक टेस्ट को दे भी सकते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है जरा इसको समझ लें। द मॉक टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन 2 फेज, यानी 2 चरणों में मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे टू मेक स्टूडेंट्स फैमिलियर विथ टू प्रोसीजर ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्टेड। यानी आप लोगों की सहूलियत, यानी आप लोगों की आसानी के लिए इसमें क्या किया जाएगा, 2 चरणों में आप लोगों के मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। पहला मॉक टेस्ट, फर्स्ट फेज मॉक टेस्ट विल बी स्टार्ट 27 एंड इट विल कंटिन्यूड टू अप टू, यानी 27 से शुरू होगा, 28 को भी होगा और 29 को, यानी ये 3 दिन होंगे आपके पहले मॉक टेस्ट। ओके, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 3 सेशन ईच डे, यानी एक दिन में 3 चरणों में होगा। वही सुबह 7:30 बजे, 11:30 बजे और 2:30 बजे या 3:30 बजे, जो भी टाइम था इसका। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको मॉक टेस्ट की जो नोटिफिकेशन है वो कब मिल जाएगी, 24 तारीख को मिल जाएगी, इसी मंथ के 24 तारीख को। ओके, और इसी मंथ में आप लोगों के होने वाले हैं ये मॉक टेस्ट, 27 जुलाई, 28 जुलाई और 29 जुलाई। दूसरा जो फेज यानी दूसरा जो चरण होगा वो 1 अगस्त से शुरू होगा, 1 अगस्त से कंटिन्यू होगा 4 अगस्त तक, यानी 1 भी, 2 भी और 3 भी और 4 भी, चारों के चारों दिन आपके ये होंगे। इसके बाद में द सेकेंड फेज ऑफ मॉक टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन रियल टाइम एंड सिंगल पेपर। आप लोगों को क्या करना होगा, इसमें ध्यान रखना है, द सेकेंड फेज ऑफ मॉक टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन रियल टाइम, यानी आपके एक्चुअल टाइम के अकॉर्डिंग ही होगा सब कुछ, जैसा कि ओपन बुक एग्जामिनेशन में होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्या हुआ था लास्ट टाइम जब मॉक टेस्ट हुआ तो उसके अंदर वो सबमिट ही नहीं कर पाए, टाइम निकल गया। तो भाई आपका अगर नहीं निकल गया टाइम तो आपको क्या करना होगा, ये सारी चीज़ की आपकी जानकारी आपको मिल जाए, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद में सिंगल पेपर ऑफ ईच प्रोग्राम फाइनल सेमेस्टर ईयर
अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स करंट बैचेस, यानी जो भी उनकी सिचुएशन है, जिस बैचेस में, जिस कोर्स में ये चीज़ होंगे। देयर विल बी 3 सेशन इन ईच डे, यानी एक दिन में 3 बार होंगे। और इसके जो नोटिफिकेशन होगा, इसका क्या प्रोसीजर होगा, इसको 28 तारीख को इसके बारे में होगा। और जो पहले चरण का जो जानकारी है वो आपको 27 तारीख को इसकी जानकारी मिलेगी। इसके बाद में आप 8वां नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, द गाइडलाइंस एज इशूड 30 मई 2020 एंड 1 जून 2020 रिलीज्ड with the conduct open book examination under graduate course and post graduate course respectively shall be applicable for the rescheduled examination conducted। यानी आप लोगों को मैं बता दूं, सब कुछ सेम ही रहने वाला है, पहले जैसा प्रोसेसर, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था। 30 मई की बात हो या फिर आपके 1 जून की बात हो, उसी तरीके से ही आपके होंगे। इसके बाद में ऑल द फैसिलिटीज़ एक्सटेंडेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ दिव्यांग, यानी जो दिव्यांग कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो भी फीचर्स उन लोगों के लिए एक्सटेंड करनी चाहिए वो एक्सटेंड कर दी जाएगी। और उन लोगों के लिए जैसा था वो सारी चीज़ भी वैसी उन लोगों के लिए कर दी जाएगी। इसके बाद में फैसिलिटीज़ अवेलेबल एट द कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ मोड एसेसिबिलिटी स्टूडेंट्स बिलोंग दिव्यांग कैटेगरी, यानी जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं या फिर दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, तो कॉलेज आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे। आप लोगों की जैसी फैसिलिटी वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो करेंगे भी और आप लोगों के। इसके बाद में ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास में फ़ोन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो भाई ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर का डिपार्टमेंट जो है इंडियन गवर्नमेंट का, जिसने सीएससी की एक तरीके से सेंटर ले रखा है, एक तरीके से सीएससी की ब्रांच ले रखी है, तो वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पर आप लोगों के लिए जो भी आपकी सीएससी, मैंने पहले भी बता रखा है पहले की वीडियो में, कॉमन सर्विस सेंटर होता है, इसे बोलते हैं। वहाँ से आप अपना जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अपलोडिंग के बारे में वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताया गया है। और इसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं किस तारीख को, भाई 30 तारीख को 5वें महीने में, और 1 तारीख को भी ये सारी डिटेल्स आप लोगों के लिए सीएससी सेंटर से रिगार्डिंग आपके आई है। इसके बाद में अगला है द प्रोसीजर फॉर नोटिफिकेशन अर्लियर टू 7 डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर एंड अपलोडिंग द सिमिलर, यानी वो सेम ही रहने वाला है जो पहले रहने वाला था, ऐसे आपको डाउनलोड करना और वैसे ही अपलोड। इसके बाद में 13 नंबर पे ये कहा गया है द प्रोविजंस मेड फॉर द रीशेल्ड गवर्नेंस क्वेरी, यानी अगर आपको कोई क्वेरी करनी होगी तो आप लोगों के लिए जो नोटिफिकेशन पहले दिया गया था अभी वैसे ही रिलीज़ करेंगे, आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें। यही सारी बातें इसके अंदर है। इसके अलावा द डिफरेंट गाइडलाइंस एज हैज़ बिन इशूड टू डीन हेड ऑफ एग्जामिनेशन प्रिंसिपल, यानी कुछ भी अगर अलग आप लोगों के लिए होता है तो आपके कॉलेज के डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल या फिर एग्जामिनेशन जो डीन है विनय गुप्ता जी, उनके द्वारा आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें नोटिफाई कर दी जाएगी। और फॉर फर्दर अपडेट्स के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप इस पर विजिट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो भी नए अपडेट्स आते हैं, जो भी नई नोटिफिकेशन आते हैं, वो सारे के सारे मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं नोट भी कहा गया है कि आप लोगों को करना क्या है, जितनी भी जानकारी है वो सारी की सारी सिर्फ डीयू की वेबसाइट से आने वाली, जैसे कि मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाया है नोटिफिकेशन, आपको डाउनलोड करके खुद भी एक बार चेक करना है कि भाई हाँ सच में ही है कि नहीं, कि कोई झूठ तो नहीं बता रहा आपको, तो आप इस बात को ध्यान रखिए थोड़ा। सो गाइज, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे फिट, थैंक यू।